सिद्धार्थ जी, प्रेस वार्ता बुलाइए गई है आपके द्वारा, क्या क्या कुछ मामला है? गौरव भाई तथा जसपाल भाई, शुभम भाई, उमर भाई, डॉक्टर साहब, मुकेश भैया, आप सभी मेरे बड़े भाई गदरपुर के सभी अग्रिम पत्रकारों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। और पिछले 3-4 दिनों में गदरपुर में बहुत से मामले, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। मैं अपने परिवार के साथ 4 दिनों के लिए बाहर था और मेरे पीछे इस गदरपुर शहर में बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सबके चैनल के दर्शकों को, इस पूरे क्षेत्र के दर्शकों को, पूरे देश के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो जेनजी प्रकरण हुआ, वो जेनजी प्रकरण में जिस तरीके से सरकार अपने घुटनों के बल आई है, उस प्रकरण ने यह साबित कर दिया कि यदि अच्छी नीयत से, सही तरीके से और जायज़बात का विरोध किया जाए तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, जैसे कि अभिजीत दीप्ते ने कहा। तो मैं बधाई देना चाहता हूं जेनजी को, इस पूरे देश के जेनजी को, कि उन्होंने वाकई इस देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है। और उसके बाद मैं आता हूं गदरपुर पर। गदरपुर में उस दिन एक ही दिन में 2 कार्यक्रम रखे गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पुतला फूंकने का कार्यक्रम रखा गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा संवाद का एक कार्यक्रम था। उसका नाम युवा संवाद था, मगर वो बाद में युवा पिटाई कार्यक्रम बन करके इस गदरपुर शहर के सामने आया। मैं अभी तक कंफ्यूज हूं, मैं अभी तक भ्रमित हूं कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो इतने भ्रमित क्यों थे। भाई, एक बार वो प्रेस के सामने आकर के कह रहे हैं कि ये भाजपा का आंतरिक कार्यक्रम था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने वो कार्यक्रम आयोजित किया था, वो प्रेस के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये ओपन फॉर ऑल था, यहाँ सब आ सकते थे। तो अभी तक वो दिग्भ्रमित थे कि भाई कार्यक्रम ओपन फॉर ऑल था या भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम था। वो इसी बात पर भी तय नहीं कर पा रहे कि किस तरीके का ये कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी। यदि कोई युवा सवाल पूछने पहुंच गया था, और बड़ी एक अजीब सी बात है कि वहां पर हमारे क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे मौके पर मौजूद थे और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी लाइन से हट करके वो उस तरीके से सवाल पूछा जा रहा था और एक डेकोरम मेंटेन नहीं किया जा रहा था, एक गाइडलाइन मेंटेन नहीं की जा रही थी। इस चक्कर में घटना हो गई। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे को कार्यक्रम करेंगे और वो कार्यक्रम करेंगे और यदि कोई व्यक्ति उनके अनुरूप सवाल नहीं पूछेगा, उनके हिसाब से सवाल नहीं पूछेगा, तो वो उसका यही हशर करेंगे। वो उसे इसी तरीके से मारा पीटी के उसके साथ करेंगे कि अगर उस व्यक्ति की कोई विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती है तो ना वो उस व्यक्ति का सवाल लेंगे और सवाल ना लेने के बजाय उसके साथ मारा पीटी करेंगे। तो मेरा एक ये सवाल है। और दूसरी बात, एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बाहर आए और उन्होंने ये कहा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम था और उस आंतरिक कार्यक्रम में दूसरे मत के या दूसरी पार्टी के लोगों का आने का क्या मतलब था। तो मेरा ये सवाल उनसे है कि भाई उस लड़के को, वंश को, हमारा भतीजा लगता है, उसको मौके पर बुलाया गया था और एक उसे नहीं। मैं फेसबुक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, उस फेसबुक पोस्ट में शिवम भेड़ हमारा एक भाई है, उसको भी बुलाया गया था कि आप आइए वहाँ सवाल पूछिए। और भी बहुत सारे कांग्रेस समर्थित बच्चों को जो कि छात्र रहे हैं या छात्र हैं, उनको बुलाया गया था कि आप आइए और युवा संवाद करिए। तो चलिए, वो तो एक युवा संवाद कार्यक्रम अभी तक आप ही तय नहीं कर पाए कि वो ओपन फॉर ऑल था या वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का जो कार्यक्रम था, वो तो हमारा एक आंतरिक कार्यक्रम था। वो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं हो सकता था क्योंकि उसमें पुतला फूंकने का कार्यक्रम था। तो उसमें व्यवधान जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैदा किया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो अपना पुतला फूंकने का कार्यक्रम कर रहे थे, तो उसके बीच में कूदने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या जरूरत थी। आप सब मीडिया कर्मी वहां थे, बल्कि मीडिया कर्मियों से वहां बदसलूकी भी हुई, बदतमीजी भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने वहां की है। और जब मीडिया के सामने मीडिया के साथ ऐसी बदसलूकी कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि आम जनता का क्या हशर करते होंगे जब वहां कैमरा नहीं रहता, जब एक आदमी आवाज उठाने की स्थिति में नहीं रहता। मगर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हर अहंकार का अंत होता है। आपके अहंकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही ऊपर से शुरुआत हुई है, वैसे ही नीचे से जनता आपको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। एक और बात, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर आकर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का नेता, एक रटी रटाई लाइन जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर हैं,
वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक गंध परोसते थे, और वो एक गंध परोसने के बाद, वो दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का जो नेता था, वो एक बात कहता था जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ, कि जितने लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं वो या तो खालिस्तानी हैं, या वो आतंकवादी हैं, या वो पाकिस्तानी हैं, या उन्हें चाइना से फंडिंग हो रही है, या उन्हें मिडिल ईस्ट से फंडिंग हो रही है, और ये देशद्रोही हैं। मगर जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने दबाव में आकर के इस्तीफा दिया, केंद्र सरकार झुकी, वैसे ही लाइन बदल गई, वैसे ही वो सब छात्र हो गए, और मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। एक तो मास्टर स्ट्रोक की नहीं समझ आती इनकी, जीएसटी लगाते हैं तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है, जीएसटी हटा देते हैं तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है। इनके हर तरफ से मास्टर स्ट्रोक तैयार रहते हैं। ये अपने नेताओं को घुटने पर आने पर भी, कि घुटनों के बल जनजी के सामने की केंद्र सरकार आई है, उसको भी मास्टर स्ट्रोक की गिनती के जाते हैं। खैर छोड़ो, एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय, उस दिन मैं उज्जैन था और मैं वहाँ पर लाइव देख रहा था, मैंने वहाँ लाइव में देखा। उस दिन एक और बड़ी एक चीज़ जो मुझे खटकी, वो थी 5 बार के हमारे यहाँ के विधायक हैं माननीय अरविंद पांडे जी, उनकी भाषा, वो किस भाषा में वंश से और वंश के साथियों से बात कर रहे थे, वो उनके सामने कैसी बदतमीजी उनके गुंडे कर रहे थे, और उसके बाद उनकी अपनी भाषा कैसी थी, वो कैसी अबे तबे की भाषा से इस्तेमाल कर रहे थे, और उनके आसपास जो लोग उनको घेरे हुए थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, जैसे अभी किसी को पकड़ करके और मार पीट कर निपटा देंगे। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा विधायक जी से कि वहाँ पर आप मौजूद थे, आप 5 बार के विधायक हैं, आप 5 बार के विधायक हैं, आप संसदीय तरीके से आप सदन का काम करें। आप वहाँ पर एक जज की हैसियत से थे, भाई जब कोई विवाद हो रहा था तो आपको उसे समेटना चाहिए था। आपकी खुद की लैंग्वेज ये थी कि आपके गुंडे और आक्रोशित होकर के और उस वंश और उसके साथियों के ऊपर आक्रामक हो सकें। तो इसलिए मेरा उसमें अनुरोध रहेगा कि आप बहुत धीर गंभीर व्यक्ति हैं, 5 बार के विधायक हैं, अपने आचरण को थोड़ा सा मर्यादा में रखिए। एक और बात, वह युवा संवाद का कार्यक्रम चल रहा था, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, वहाँ कितनी बार नीट के पेपर लीक की बात हुई? ये वहाँ केवल ये सुनना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का ये गंध परोसा गया है और इसको वहाँ पर जाकर के बोल दो। ये वहाँ कोई युवाओं से संवाद नहीं करना चाहते थे। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पेपर लीक का है। पेपर लीक का मुद्दा ही वहाँ नहीं उठा, पेपर लीक के बारे में कोई बात ही नहीं होती, नीट के पेपर लीक की कोई चर्चा ही नहीं होती। गदरपुर शहर के 117 बच्चों ने नीट का एग्जाम भरा था, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। उन 117 बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चर्चा छोड़िए, नीट का नाम किसने लेने तक का वहाँ पर वो नहीं किया। तो विधायक जी जिस तरीके से वहाँ पर अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ थे, मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि किसी को हल्का जानकर भारी हैं आप, तो आपका मयार जान लिया कि कितने मयारी हैं आप केवल वहाँ अपने 200-250-300 गुंडों की भीड़ में, और आप अपने आप को इतना मजबूत समझ के बैठे थे कि आपने मंच की पिटाई कर दी। आपको खुला चैलेंज है कि एक खुला मंच रखिएगा और वहाँ इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज दिखाइएगा, तो आपको कांग्रेस के लोग भी दिखाएंगे। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अतुल पांडे ये कहते हैं कि हमने केवल गांधी को नहीं मानते, हम भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं। तो कोई बात नहीं, भगत सिंह को मानने वाले भी अकेले नहीं है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भगत सिंह को मानता है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने सीने पर गोली और लाठी दोनों खाने को तैयार है। अतुल भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप भगत सिंह को मानने वाले हैं तो हम लोग भी भगत सिंह को मानने वाले हैं। और ढोंग और मक्कारी को बंद करके वास्तविक मुद्दों पर चर्चा यदि करनी हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मैं आज आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि उस दिन वहां पर मैं देख रहा था मंच पर इनके 7 प्रमुख नेता, उन्होंने मंच संभाला हुआ था, जिसमें कुंदन लटवाल जी, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा जी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, भाजपा विधायक अरविंद पांडे, अशोक कुमार जी हुड़िया, नरेश कुमार जी हुड़िया और मंडल अध्यक्ष सुरेश खुराना। ये 7 लोग वहाँ मुख्य रूप से मंच पर मौजूद थे जब ये नीचे पूरा प्रकरण चल रहा था। और इन लोगों की ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से, जो इनका कार्यक्रम बना होगा, प्रोटोकॉल इनका रहा होगा, ये जिम्मेदारी थी कि यदि कोई युवा वास्तविक रूप में कोई बेचारा आकर के सवाल पूछ ले तो उसे जवाब ये दे लें। लेकिन खैर, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अपने गुंडों की भीड़ थी, तो वहाँ किसी ने क्या ही सवाल पूछना था और क्या जवाब देना था। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। ओपन चैलेंज ये है कि एक युवा संवाद कार्यक्रम दोबारा आयोजित करें, मगर इस बार ओपन में भारतीय जनता पार्टी के झंडे से हटकर यह आयोजित करें। इनके वो 7 लोग या उसके अलावा ये जिसको बुलाना चाहें, और इनसे सवाल हम पूछेंगे। इन्होंने उस दिन कहा था ना पांडे जी ने कि आप सवाल पूछिए, हमारी जिम्मेदारी है जवाब देने की, हम जवाब देंगे। तो इनसे सवाल हम पूछेंगे, हम 4 युवा पहुंचेंगे, हम 4 लोग पहुंचेंगे और इनसे सवाल पूछेंगे। स्थान भी न्यूट्रल, सवाल भी न्यूट्रल, और आप जैसे पत्रकार, बुद्धिजीवी पत्रकार, उसके जज,
और यदि ये जवाब दे देते हैं उनके हमारे सवालों का, ये इतनी हिम्मत करें, ये वो 7 नेता आए या अपने साथ और किसी को लेकर के आए या और किसी कोई इनके मास्टर स्ट्रोक वाले लोग हों उनको लेकर के आए, हम इनसे सवाल करना चाहते हैं, हम इनसे खुले में सवाल करना चाहते हैं। ये खुले मंच पर आए और युवाओं के बारे में बात करने के लिए, युवाओं का इन्होंने क्या हश्र इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में हुआ है, ये उस बारे में बात करने के लिए जिस दिन समय स्थान ये नियत कर ले, न्यूट्रल ग्राउंड पर आए, ये जवाब दें। हम सवाल पूछेंगे जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से, मेरे साथ युवा भी आएंगे जो कि इनसे सवाल पूछेंगे। तो आज मेरा इनसे जो बात करने का, आपके माध्यम से इन तक मैसेज पहुंचाने का एक कारण था, वो यही था कि चूंकि मैं 4 दिन से बाहर था और बहुत सारी चीज़ें पीछे से इस शहर में घटी थी, तो इसलिए मेरा अनुरोध भी रहेगा इनसे और ये ओपन चैलेंज भी रहेगा कि बाहर आएँ और युवाओं से वास्तविक संवाद के रूप में अपनी बात भी रखें और हमारी बात भी सुनें। अब यदि आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप नगर अध्यक्ष है और नगर अध्यक्ष होने के नाते 2027 का सबसे बड़ा दामोदर आपका है और इस चीज को लेकर के आप कैसे वो करेंगे, जिस तरीके से कल थाने के अंदर धरने के दौरान जो है नमस्ते करने और ना करने को लेकर के तंज करना दिया, कांग्रेस नेत्री जो है सिर्फ एक चुनावी दिनों में यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसको लेकर कैसे कांग्रेस मजबूत होगी जब एक दूसरे के ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जाएगा? गौरव भाई, आपके हिसाब से वो तंज कसना होगा, मेरे हिसाब से वो एक परिवार में 2 भाई बहनों की आपसी हल्की सी मजाक है कि जिसको लेकर के एक हाइप बना दिया गया। मेरे हिसाब से ऐसी कोई स्थिति वहाँ ऐसी नहीं पैदा हुई कि जिसमें किसी को लेकर के तंज कसा गया हो, क्योंकि वो पहले उससे बोलते हुए पहले भी और बोलने के बाद भी वो आपस में एक दूसरे को देख करके हंस मुस्कुरा रहे थे। तो ये भाई बहनों की आपस की बात है और बड़े बड़े परिवारों में ये छोटी छोटी हंसी मजाक चलती रहती है। आप कह रहे हैं विधायक अर्जुन पांडे का जो लिहाजा, मतलब जो बोलने की लैंग्वेज थी वो अलग थी, लेकिन उनका कहना था कि आप अनुशासन में रह के सवाल पूछिए, जवाब हम देंगे। लेकिन उनका यही कहना था कि जिस तरीके से आए हुड़दंग मचाते हुए और लहराते हुए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन था या पोस्टर उनकी तरफ से ये कहा गया पोस्टर था सिर्फ, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप अनुशासन में पूछिए। देखिए, ये कहना कि अनुशासन में पूछिए, मैं अरविंद पांडे जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ना तो उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज में कोई गलती थी, उसके हाथ में संविधान था, वो संविधान अपने हाथ में लेकर के लोगों को दिखाते हुआ आया और उसके हाथ में उसके सवाल थे। एक बात, उसने आकर के कोई गलत नारा नहीं लगाया। यदि इंकलाब जिंदाबाद का नारा इनको गलत लगता है तो फिर भगत सिंह के अनुयायी तो नहीं हो सकते, क्योंकि नारा भगत सिंह का दिया हुआ है। दूसरी बात, उसके बाद वो लड़का जमीन पर बैठ गया और जमीन पर उसको किस तरीके से धक्का दिया गया मंच से, वो भी आपने देखा। किस तरीके से उसे गिराया गया और गिराने के बाद किस तरीके से उसे पीटा गया। यदि अरविंद पांडे जी वहां अबे तबे करके उससे बात नहीं करते कि अबे चुप कर, अबे बैठ जा, नहीं तू यहाँ बैठ जा, तू ऐसे कर दे। विधायक की गरिमा होती है। विधायक जी ये कहते हैं कि मनोज पाल जी का ये उद्बोधन हो लेने दीजिए, उसके बाद हम आपसे सवाल ले लेते हैं, तो वो बच्चा आराम से चुपचाप बैठ जाता। वो अपने सवाल आपसे पूछने आया था, यदि वो आया था तो उसके सवाल उससे ले लेने चाहिए थे। और इतना कौन सा मनुष्य, देखिए वहाँ युवा संवाद के लिए गए थे, वहाँ युवा आपका भाषण सुनने के लिए नहीं गए थे, वहाँ युवा अपनी बात करने के लिए गए थे। आपके वो जो 200-250 जो भी आए हों, जो आपके गुंडे, वो हो सकता है वो बात ना करने आए हों, लेकिन हमारे जो युवा गए थे 10, 20, 50 जो भी युवा वहाँ पहुँचे थे वास्तविक, वो आपसे संवाद करने गए थे। मगर वो आपसे कैसे संवाद करते, जब पहला लड़का जिसने सवाल पूछने की हिम्मत करी और उसको आपने मार पीट करके वहाँ से भगा दिया, तो जो बाकी युवा वहाँ जेन्युइन आए होंगे उन्होंने वो कहाँ से हिम्मत करते आपके गुंडों के सामने सवाल पूछने की। तो आप चाहते नहीं थे कि आपसे सवाल किए जाए, हम तो आपको खुला मंच दे रहे हैं ना, आप खुले मंच पर आइए, आपसे युवा सवाल करेगा, आप जवाब दीजिएगा। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से कल जो है इस्तीफे की बात सामने आ चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, बाकी 2 मांगी भी मांगी जा चुकी हैं, अब क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के युवाओं को? देखिए, ये युवाओं के लिए अपने आप में, ये तो हम क्या संदेश देंगे, ये युवाओं ने हमें संदेश दिया कि किस तरीके से जायज मांग पर यदि आप अड़े और जायज मांग पर आप विरोध करें तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी झुकता है। और ये संदेश युवाओं द्वारा हमें दिया गया। और मैं युवाओं को संदेश नहीं देता, मैं तो युवाओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस देश में ये दोबारा सिखाया कि लोकतंत्र जो है वो भविष्य में बड़े सुरक्षित हाथों में। अगर बात की जाए तो कल कांग्रेस ने कोतवाली गदरपुर में धरना प्रदर्शन किया, वंश शर्मा और नीरज गौतम पर मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग की गई जी। तो पुलिस की तरफ से आश्वासन मिला है, उसका कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर है, जो मौजूदा परिस्थितियां आपके भी संज्ञान में होंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में, और क्या आपको लगता है कि जो न्याय की उम्मीद है वो होगी पूरी? देखिए, पुलिस पर हमारा विश्वास कायम है
यदि पुलिस पर हमारा विश्वास कायम ना होता तो हम ये तहरीर देने का काम नहीं करते। और मेरा अनुरोध रहेगा गदरपुर के कोतवाल महोदय से भी और सीओ साहब से भी कि वास्तविक रूप से जो भी स्थिति इसमें हो, जेन्युइन इसमें अपनी कार्रवाई करें, क्योंकि सब कुछ आप लोगों के कैमरे में कैद है। क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, सब कुछ आप लोगों के कैमरे में कैद है। कुछ भी बचा हुआ नहीं है, हर एंगल से, हर तरीके से आप लोगों के कैमरे में सब कुछ कैद है। तो वो निकल करके पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। मेरा ये पुलिस पर पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को, वंश शर्मा को, इस क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र के युवाओं को न्याय मिलने का काम होगा। कल देखा गया कि कांग्रेस एक होकर थाने में पहुंची, आज से पहले कांग्रेस एक नहीं हो पाती थी। क्या आज भी कांग्रेस में धड़े हैं अलग अलग? देखिए, कहीं कोई धड़े नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है। ठीक है कि कांग्रेस से 5, 7, 8 आदमी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जिसको टिकट मिलेगी, मैंने आपको एक बार पहले भी ये बात बताई थी कि कोई धड़ेबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। जिसको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगी, हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है, हमारा चुनाव निशान हाथ का पंजा है। हाथ के पंजे के पीछे हर एक कांग्रेसी अपना तन मन धन न्यौछावर करते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। हर जगह पर नगर अध्यक्ष को लेकर के जो है लिस्ट जारी हो चुकी है, गदरपुर छोड़कर उसको लेकर के आ गई। देखिए, ये प्रदेश का वो है, हो सकता है कि प्रदेश जो है गदरपुर के बारे में को बहुत बेहतर सोच करके बैठा हो और वो बेहतर काम करने में, क्योंकि कई बार कई चीज़ें छूट जाया करती हैं, तो गदरपुर और गुलरभोज 2 क्षेत्र छूटे हुए हैं, तो कुछ बेहतर ही गदरपुर के लिए आएगा। और बहुत 7-8 वर्षों से आप लोग जो है मुझे नगर अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं और बहुत जल्दी आपको कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहे आपकी आवाज़ के साथ। धन्यवाद।